हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए जी शुरू करते हैं। यहां पर द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स, मतलब लाइट का ऑब्जेक्ट से भिड़ना। किन ऑब्जेक्ट से? जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी। उनसे लाइट का टकराना, उससे भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। जैसे कि आपने देखा डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से लाइट के अलग अलग फिनोमेना होते हैं। यहां पर एटमॉस्फेयर में अब जो ऑब्जेक्ट्स है उससे भी डिफरेंट लाइट के फिनोमेना होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये जो वंडरफुल फिनोमेना आप देखते हैं ये किसकी वजह से है? ये लाइट की वजह से है, जब वो टकराती है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स से। ठीक है, जैसे आपने देखा था प्रीवियस क्लास में, आपने देखा था स्कैटरिंग। पहले तो मैं आपको बोलूंगी स्कैटरिंग होता क्या है, पहले डिफाइन करेंगे। यहां पर स्कैटरिंग, यहां पर नहीं लिखा है स्कैटरिंग की डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये लाइट आ रही है और लाइट की अपनी कोई वेवलेंथ होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा है जो सन लाइट फेंकता है उसके पास हरे कलर होता है विबगॉयर का, और हरे कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। अब जितना लंबडा है उसी के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कोई पार्टिकल जिसका डायमीटर लंबडा के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर हो। जैसे कि कोई पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उस पार्टिकल का जो डायमीटर है वो बराबर होगा किसके? लंबडा के, तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये किसने कहा था? ये रेले ने कहा था। इसको कहते हैं रेलेस स्कैटरिंग लॉ। ये आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ोगे और इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को अगर हम डिफाइन करें तो स्कैटरिंग होता है टू थ्रो लाइट इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे डिस्पर्शन में भी तो ऐसा ही होता था, लाइट आती थी फिर फैलती थी अलग अलग रंगों में। नहीं स्टूडेंट्स, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन का मतलब हुआ तमीज से फैलना। एक लाइट आई वो उसी डायरेक्शन में तमीज से फैल गई, मगर स्कैटरिंग का मतलब हुआ बदतमीजी से फैलना। जैसे कि पार्टिकल पर लाइट आ गई, उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी और कुछ लाइट उसने डिफरेंट डायरेक्शंस में फैला दी, उसको कहते हैं स्कैटर होना। लाइट आई, एब्जॉर्ब की, उसने री-इमिट कर ली, हर डायरेक्शन में उसने फैलाई ये लाइट। जो लाइट की पाथ है वो विजिबल नहीं होती है ट्रू सॉल्यूशंस में। जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वाटर है, जैसे कि साल्ट, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं साल्ट वाटर को, शुगर वाटर को। अगर आप उन सॉल्यूशंस पर लाइट थ्रो करेंगे आपको लाइट की जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगी। मगर कोलाइडल सॉल्यूशंस में आपको लाइट की पाथ विजिबल होती है। कोलाइडल सॉल्यूशंस जैसे माजा, फ्रूटी, मिल्क कहो, मिल्क में भी लाइट की पाथ विजिबल होती है। रूह अफ़ज़ा, ग्लूकोज, इन सब में लाइट की पाथ विजिबल होती है। अब इसके बाद टेंडल इफेक्ट। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ, मतलब उसमें बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि स्मोक होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक करती है इन फाइन पार्टिकल्स से, जो लाइट की जो पाथ है वो विजिबल होती है, हमें लाइट की पाथ दिखती है। ठीक है, जो हमारे आंखों तक आती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उन पार्टिकल्स से। इसी फिनोमेनन को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको लाइट की पाथ जो हमें विजिबल होती है उसको कहते हैं टेंडल इफेक्ट। आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई डार्क रूम है, ठीक है, कोई डार्क रूम है, एक जो खिड़की है, एक छोटी सी खिड़की, ऊपर वेंटिलेटर है वो खुली हुई है और वहां से धूप आ रही है। आप क्या देखेंगे? आप एक लाइट की पाथ देखेंगे, आपको लाइट की पाथ विजिबल होगी और आपको उसमें दिखेगा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डांस कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। और दूसरी एग्जाम्पल है टेंडल इफेक्ट की या स्कैटरिंग की, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जैसे कि कोई थिक डेंस फॉरेस्ट है, वहां से सूरज निकला है और सूरज की एक बीम आपको दिखती है, एक पाथ ऑफ लाइट दिखती है। क्यों वहां पर वो पाथ दिखती है? क्योंकि फॉरेस्ट में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वहां पर वो स्कैटर करते हैं लाइट को वो थ्रो करते हैं इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस। इसको कहते हैं स्कैटरिंग होना किसी पार्टिकल की वजह से, या जब आपको बीम ऑफ लाइट दिखती है तो इसको कहते हैं टेंडल इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद Why does the sky appear blue? अब हमें ब्लू ही क्यों दिखता है?
ठीक है, यहां पर इस पैरा में लिखा है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, जो मैंने आपको अभी कहा। जो स्कैटर्ड लाइट का कलर है, कभी आपको स्काई ब्लू दिखता है, कभी आपको स्काई रेड दिखता है, ऐसा क्यों होता है? वो किस पर डिपेंड करता है? वो पार्टिकल पर डिपेंड करता है। कौन सा पार्टिकल स्कैटर करेगा लाइट को? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी छोटी वेवलेंथ वाली लाइटों को स्कैटर करते हैं, जैसे कि विबग्वायर में छोटे छोटे वेवलेंथ वाले लाइट्स जो है वो विब है, VIB, उनकी जो वेवलेंथ है आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, छोटी होती है, तो वो उन्हीं लाइट्स को स्कैटर करते हैं। और बड़े बड़े पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो बड़ी बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जैसे कि ग्यूअर सबसे बड़ा है रेड, तो वो ज्यादा रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये आपको आगे देखना है। अब पहला है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? स्काई के कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, जो छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं वो छोटे वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे कि वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करती हैं। कम लैम्डा वाली रेंज को ये फैलाता है। विबग्वायर में VIB, उनकी जो वेवलेंथ है वो कम है, सबसे कम वायलेट की है, उसके बाद इंडिगो और उसके बाद ब्लू। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर वो स्कैटर करते हैं विब को, सबसे पहले तो वो V को स्कैटर करेंगे, ये छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि V का वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे लोवेस्ट है, आपको पता है। अब इसीलिए हमें स्काई ये वायलेट क्यों नहीं दिखता है या इंडिगो क्यों नहीं दिखता है, हमें ब्लू ही क्यों दिखता है? VI वायलेट और इंडिगो के लिए हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है और हमारी आंखें परसीव नहीं करती है वायलेट और इंडिगो को, और हमें सिर्फ क्या दिखता है? इसीलिए ब्लू। इसीलिए हमें जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, तो आपको स्काई कैसा दिखेगा? जब कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो आपको स्काई डार्क दिखेगा। वाले पैसेंजर्स को जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में फ्लाई करते हैं उनको जो स्काई है वो डार्क दिखता है। या एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहां पर अगर सूरज भी चढ़ता है ना तो आपको सूरज एक व्हाइट जैसा दिखेगा, आपको स्काई वहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा, आपको सारा डार्क दिखेगा। सूरज के चढ़ने के बावजूद आपको स्काई डार्क दिखेगा। क्यों डार्क दिखेगा? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। अब इसके बाद जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड होते हैं, आपने देखे हैं। अब रेड कलर के डेंजर सिग्नल्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो रेड की जो वेव लेंथ है वो ज्यादा है, इसीलिए जो रेड होता है वो फॉग और स्मोक से कम स्कैटर होता है। वो जो रेड कलर होता है वो दिखाई देता है दूर दूर डिस्टेंस से भी, क्योंकि वो वहां पर स्कैटर नहीं होता है, दूर डिस्टेंस से भी हमें रेड कलर दिख सकता है फॉग और स्मोक में, इसीलिए जो रेड डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम स्काई का कलर कैसा होता है? आपने नोटिस भी किया होगा, सनराइज और सनसेट के टाइम जो स्काई का कलर है वो रेड होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए जी, सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है ना वो हॉराइजन पर होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा, हॉराइजन वो वाली लाइन होती है जहां पर स्काई और अर्थ मीट कर रहे होते हैं। तो सन जो है वो सारे रंग फेंकता है, सारे रंगों में से विबग्वायर के सारे कलर्स फेंकता है, सारे रंगों में से जो विब है VIB वो पहले ही स्कैटर हुआ होता है। यहां पर जब एटमॉस्फेयर में घुसते ही पहले ही VIB स्कैटर हुआ होता है, तो उसको लार्ज डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो हम तक क्या आता है? हम तक ग्योर आता है, GYOR, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है सनराइज और सनसेट के टाइम, क्योंकि वो उस टाइम हॉराइजन पर होता है, ठीक है। अब दूर तक वही वाले कलर्स आएंगे जिनके लम्बे बड़े हैं, और ग्योर में से रेड का जो लम्बा है सबसे बड़ा है। आपको जो पता है जो रेड की जो वेवलेंथ होती है या लम्बा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो रेड पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं जिनका लम्बा बड़ा होता है, तो और हमें जो स्काई है इसीलिए रेड दिखता है। डे टाइम में नून में 12 बजे सन जो है वो हमारे सिर के ऊपर होता है, क्योंकि जो सन होता है वो हमारे ओवरहेड होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, और उसको कम डिस्टेंस कवर करनी होती है। कम डिस्टेंस की वजह से जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर होती है, मगर बहुत ही कम स्कैटर होती है, जिसकी वजह से उसका जो पूरा विबग्वायर है वो पूरा हम तक पहुंचता है, लगभग पूरा, थोड़ी सी स्कैटरिंग होती है मगर लगभग हर कोई अमाउंट ऑफ कलर हम तक पहुंचता है। आपको पता है जो व्हाइट लाइट है वो
सारे रंगों का बना है, वो विबगॉयर का बना है, इसीलिए हमें जो सन है वो व्हाइट दिखता है नून में। चलिए जी, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, ये हमें दिखाता है टेंडल इफेक्ट कैसे होता है और यहाँ पर किन कलर्स की स्कैटरिंग होती है। आपको क्या लाना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक लाना है, इसमें आपको क्लियर वाटर डालना है और आपको इस वाटर में मिक्स करना है सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, 2 लीटर पानी आपको इस टैंक में डालना है और इस 2 लीटर पानी में 200 ग्राम सोडियम थियोसल्फेट डालना है। तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है और एक कन्वेक्स लेंस है, यहां से जब लाइट निकलेगी डाइवर्जिंग रेज निकलेगी और ये कन्वेक्स लेंस है वो इस लाइट को पैरेलल कर देगा, इन डाइवर्जिंग रेज को पहले पैरेलल कर देगा, तो ये लाइट का जो बीम है ये इस टैंक के थ्रू जाएगी। फिर इसके बाद यहां पर आपको इस टैंक में मिक्स करना है सोडियम थियोसल्फेट के बाद आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 2 ml 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है आपको इस वाटर में। फिर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जब इस टैंक के थ्रू लाइट जा रही है, बीम ऑफ लाइट जा रही है, ये ब्लू रंग आपको दिखेगा। ब्लू रंग क्यों दिखेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं विबगॉयर के, विबगॉयर में से VIB यहां पर स्कैटर होता है, क्योंकि इस सोल्यूशन में वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो स्कैटर करते हैं छोटी वेवलेंथ वाले कलर्स को, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स यहां पर इस वाटर में है, तो वो चूज करेंगे अपने हिसाब से हमें कौन सा कलर स्कैटर करना है, तो वो छोटी वेवलेंथ वाली कलर्स को स्कैटर करते हैं, तो आपको ये वाटर का कलर ब्लू दिखता है। इसके बाद आपको सामने कार्डबोर्ड रखना है, कार्डबोर्ड के बीच में एक होल करना है ताकि बीम ऑफ लाइट वहां से पास हो सके। फिर उसके बाद और कन्वेक्स लेंस यहां पर रखना है L2, तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन पैरेलल बीम्स को कन्वर्ज करेगा एट अ पॉइंट। ठीक है, फिर यहां पर आगे आपको और एक बोर्ड रखना है और बोर्ड के बीच में आप क्या देखेंगे, जो ये लाइट्स है वो कन्वर्ज करेगी। अब इस लाइट में क्या बचा है, ग्यूअर में जो ग्रीन है वो ज्यादा इंटेंस नहीं होता है, ग्रीन ज्यादा इंटेंस नहीं होता है। और इसके बाद यहां पर आपको दिखते हैं YOR, इस बोर्ड पर इस एंड पर आपको YOR दिखता है, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां पर ये जो पहले क्लियर वाटर था, फिर इसमें हमने सोडियम थियोसल्फेट मिक्स किया और इसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना। और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने जब एक लाइट सोर्स से लाइट डाली तो आपको ये वाटर ब्लू कलर का दिखा, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हुई। फिर लास्ट वाले एंड पर हमें दिखा योर, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।